जय हिंद। ऑनलाइन स्टडी सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ज्योमेट्री से संबंधित चीज़ों को समझेंगे। ज्योमेट्री को हम एकदम बेसिक से समझेंगे, क्या होता है ज्योमेट्री, एकदम लाइन बाय लाइन समझेंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए आज ज्योमेट्री में बात करते हैं। सबसे पहले क्या क्या चीज़ आज पढ़ना है ज्योमेट्री में। बिंदु, आज के बिंदु पढ़ना है। बिंदु जिससे हम पॉइंट बोलते हैं, क्या है पॉइंट यानी बिंदु। इसके बाद रेखा, इसके बाद पढ़ना है रेखा लाइन। आज की इस वीडियो में समझेंगे बिंदु किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं। इसके बाद रेखाखंड, रेखाखंड यानी सेगमेंट, सेगमेंट पढ़ेंगे। इसके बाद किरण। आज हम बेसिक चीज़ों को समझेंगे, रे, इन चीज़ों को समझें। सबसे पहले आज बात करते हैं बिंदु की, यानी पॉइंट। बिंदु किसे कहते हैं, यानी बिंदु किसे कहते हैं। बिंदु, बिंदु गणित की भाषा में जो बिंदु यानी पॉइंट है वो एक चिन्ह है, यानी एक संकेत है जिसमें जिसको हम एक समतल आकृति हो या बोर्ड हो या पेन हो या कागज हो या किसी पेपर पर जो हम यहाँ पॉइंट करते हैं, इसी को हम बिंदु बोलते हैं। इसकी ना कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है, ना कोई ऊंचाई होती है, न इसकी कोई त्रिज्या होती है, न इसकी कोई आयतन होता है। यह जो हो एक बिंदु एक संकेत है जो हम लोग किसी चीज़ को इंगित करते हैं। जैसे मान लीजिए बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु यानी पॉइंट सी। इस तरह से हम चीज़ों को संकेत करने के लिए करते हैं, ठीक। बिंदु डी, इस तरह से हम बिंदु को इंडिकेट करते हैं, जिसे हम बिंदु बोलते हैं। बिंदु को हम पॉइंट बोलते हैं, जिसको बिंदु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉइंट। बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु की ना कोई मोटाई होती है ना कोई चौड़ाई। बिंदु जिसकी ना चौड़ाई ना मोटाई न लंबाई होती है, न लंबाई होती है, जिसे बिंदु कहते हैं। बिंदु जिसकी न चौड़ाई न मोटाई न लंबाई और न ऊंचाई होती है, और न ऊंचाई होती है। यह एक परिभाषा के तौर पर रखा गया है, इसका कोई परिभाषा डिफिनिट नहीं होता है। यानी कि बिंदु जो है एक पॉइंट है, उसको हम सिर्फ संकेत के रूप में इसको लिख सकते हैं, रख सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं। बिंदु में ना कोई ऊंचाई, ना कोई मोटाई, ना लंबाई, ना चौड़ाई होता है, ठीक। अब बात करते हैं रेखा की। रेखा यानी कि रेखा यानी लाइन, रेखा यानी लाइन की बात करते हैं। लाइन किसे कहते हैं, लाइन, लाइन रेखा का ही समूह जो अनंत रेखाओं से मिलकर बने होते हैं। ऐसी वैसी रेखा जो अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, उसे हम रेखा कहते हैं। मान लीजिए ये बिंदु है, डॉट 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 डॉट, यानी कि बिंदु बिंदु पॉइंट 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 करते 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 क्या बन गया, एक रेखा बन गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। जो पॉइंट से होकर बन गया, जो अनंत पॉइंटों से मिलकर बना है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। इसको हम रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइन। वैसी इसको अगर हम परिभाषा के तौर पर करें, डिफिनेशन लिखें, तो इसको लिख सकते हैं वैसी रेखा जो अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है, जो अनंत बिंदुओं से मिलकर बना हो, जो अनंत बिंदुओं से, वैसी रेखा जो अनंत बिंदुओं से मिलकर बना हो, उसे हम रेखा कहते हैं। उसे रेखा यानी लाइन कहते हैं। इसे रेखा यानी लाइन कहते हैं। इसे रेखा यानी कि लाइन कहते हैं। इसको हम जैसे मान लीजिए ए हुआ और बी, इसको ए और बी को इस रूप में हम इंडिकेट करते हैं, दोनों छोर। इसको जो है सीमाएं अपरिमित होती है, इसको जहाँ दोनों साइड से अनंत रूप से, इन्फिनिट रूप से इसको आगे और पीछे बढ़ा सकते हैं। इसकी सीमाएं नहीं होती, इसको जितना मन उतना हम बढ़ा सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं फिक्स होती है, इसका कोई फिक्स बिंदु नहीं होता है जितना ही इसका
इसका माप सीमित नहीं होता है, इसका माप सीमित नहीं होता, इसका माप अपरिमित होता है, यानी कि अपरिमित मतलब इन्फिनाइट होता है। ठीक, इसे हम रेखा बोलते हैं। हम बात करते हैं रेखा में, एक होता है सरल रेखा, इसको हम बोलते हैं सरल रेखा। जो सरल रेखा किसको बोलते हैं? वैसी रेखा जो सीधी लाइन में गमन करती है। सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन। वैसी रेखा जो सीधी दिशा में, हो। मान लीजिए ये जो रेखा है एकदम सीधी रेखा में, इसको हम क्या बोल देंगे? सरल रेखा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधी रेखा में सरल रेखा बोलेंगे। अब रेखा में होता है वक्र रेखा जिसको हम कर्व लाइन बोलते हैं। वक्र रेखा इसको कर्व लाइन, इसको वक्र रेखा बोलते हैं। वैसी रेखा जैसे ई रेखा हुआ, इसको जो विचलित करते चल रहा है, ये रेखा जो इसको क्या कहलाएगा? कर्व लाइन। मान लीजिए ये ए और बी, इसको हम ए बी ऐसे इंगित कर सकते हैं। ठीक, कर्व लाइन है, इसको हम जो एक सीधी रेखा में नहीं चलेगा, एक सीधी दिशा में कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होते रहता है, जिसको हम कर्व लाइन वक्र रेखा बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखा और प्रतिच्छेदी बिंदु किसे बोलते हैं। रेखा में प्रतिच्छेदी रेखा किसे बोलते हैं और प्रतिच्छेदी बिंदु किसे बोलते हैं। रेखा में आता है प्रतिच्छेदी बिंदु और प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा वैसी रेखा दो या दो से अधिक रेखा जो एक बिंदु पर आकर एक दूसरे को आपस में करती है। मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है, एक दूसरे को आकर आपस में करती है। वैसी दो या दो से अधिक रेखा है जो एक बिंदु पर आकर करती है, इसी को हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। जो एक बिंदु पर आकर, इसको हम प्रतिच्छेद लिखेंगे। इसका डिफिनेशन, वैसी दो या दो से अधिक रेखा, वैसी दो या दो से अधिक, वैसी दो या दो से अधिक रेखा, वैसी दो या दो से अधिक रेखा जो एक बिंदु पर आकर काटती है, उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। वैसी दो या दो से अधिक रेखा, दो से भी, ये दो है, दो से भी अधिक हो सकता है, इसको मान लो अधिक। वैसी दो या दो से अधिक रेखा जो एक बिंदु पर आकर काटती है, उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। मान लीजिए यहाँ बिंदु है, ये एक दो या दो से अधिक रेखा, ए बी रेखा लाइन, ये लाइन और ये लाइन, तीनों लाइन जो है एक दूसरे को जो है एक बिंदु पर काटती है, उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। और जिस बिंदु पर एक काटती है उसे हम प्रतिच्छेदी बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी बिंदु इसी को बोलते हैं। अब नेक्स्ट है समांतर रेखा किसे कहते हैं? क्या है? समांतर रेखा किसे कहते हैं? समांतर रेखा है यानी समानांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, वैसी रेखा जो एक दूसरे के बीच में समान हो, जो दोनों का दूरी समान होता है, वैसी रेखा। मान लीजिए ये रेखा है, इसको हम क्या बोलेंगे? बीच का दूरी होता है और
इसका इस दोनों का जो बीच का दूरी होता है, दोनों का जो बीच का दूरी होता है वो समान होता है, और दोनों जब भी आगे बढ़ेगा तो दोनों एक समान रूप से आगे बढ़ेगा, कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। ये कभी भी आगे जितना भी बढ़ेगा तो एक दूसरे को नहीं काटेगी। दोनों का दूरी क्या होगा, बीच का, दोनों के बीच का दूरी होगा तो समान होगा, उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा, उसको हम समांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानांतर, समानांतर रेखा बोलते हैं, उसको हम समानांतर रेखा बोलते हैं। जो दोनों को दूरी समान हो, दो कभी एक दूसरे को आपस में ना काटती हो, ठीक, जो कभी एक दूसरे को आपस में लिख देते हैं। वैसी रेखा जिसकी दूरी समान और कभी भी एक दूसरों को नहीं काटती है, उसे समानांतर रेखा क्या बोलते हैं? समानांतर रेखा कहते हैं, समानांतर रेखा कहते हैं। तो आप लोग रेखा समझ गए, रेखा बिंदु समझ गए, प्रतिच्छेद रेखा वो समझ गए। चलिए अब आते हैं रेखाखंड। अब रेखाखंड किसे बोलते हैं? रेखाखंड, रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, वो अपरिमित होता है, तो वो इन्फिनाइट होता है, ठीक। उसको दोनों छोर को हम बढ़ा सकते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा दो या दो से ऐसी रेखा, दो या दो से अधिक रेखा है जो एक बिंदु पर आकर आपस में मिलती है, उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, ठीक। जो बिंदु उसको काटती है उसको हम प्रतिच्छेदी बिंदु बोलते हैं। समांतरण रेखा, जो दोनों के बीच की दूरी, जब दो रेखाएं जो आपस में गुजरती है तो दोनों के बीच की दूरी जो होता है वो समान होता है, वो कभी भी और आगे बढ़ने पर भी एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, उसे समांतर रेखा कहते हैं। अब बात करते हैं रेखाखंड यानी सेगमेंट। रेखा खंड, अब सेगमेंट की बात करते हैं। सेगमेंट, सेगमेंट क्या? इसके दो अंत बिंदु होते हैं। मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट और एक यहाँ एक पॉइंट है, अब इस दोनों को जो मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? रेखाखंड। क्या बन गया? रेखाखंड। ये बन गया रेखाखंड, यानी जिसके इसका दो अंत बिंदु होता है, और इसको क्या ए और बी, इसको ए और बी से इंगित करते हैं, इसको ए और बी से वो इस तरह से इंगित करते हैं। अब रेखाखंड किसे कहते हैं? जिसकी दो वैसी रेखा, वैसी रेखा जिसके दो जिसकी दो अंत बिंदु हो उसे रेखा खंड कहते हैं, उसे रेखाखंड कहते हैं। उसको ए और बी, उसको इस प्रकार से सिंबल से इंगित किया जाता है, ठीक, समझ गए। वैसी रेखा जिसकी दो अंत बिंदु होते हैं या दो अंत बिंदु हो उसे रेखाखंड कहते हैं, और इसकी जो माप होता है वो फिक्स होता है। रेखाखंड की जो माप होता है वो फिक्स होता है। मान लीजिए इस रेखाखंड यहाँ ए और बी है, इसको हम मिला दे और इसका जो सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, इसको हम माप सकते हैं। इसकी माप तो होता है एकदम फिक्स होता है, लेकिन रेखा की जो माप होता है वो फिक्स नहीं होता है। लाइन की जो माप होता है वो फिक्स नहीं होता है। तो आप बात करते हैं किरण की। अब किरण किसे कहते हैं? किरण यानी रे, किरण यानी रे किसे कहते हैं? रे, रे में अब बात करें किरण किसे कहते हैं? इसका प्रारंभिक बिंदु ही एक होता है और अंत बिंदु ही एक होता है। जैसे टॉर्च, टॉर्च या मोमबत्ती ले लीजिए, टॉर्च या मोमबत्ती अगर बात करें, टॉर्च जो होता है उसका या मार्कर ही इसका एक अंत बिंदु है, इसका आगे बढ़ा टॉर्च हो या मोमबत्ती हो जिसका एक अंत बिंदु होता है। वैसी रेखा जिसकी केवल एक अंत बिंदु हो उसे
किरण यानी रे कहते हैं, यानी कि रे कहते हैं। जैसे यहाँ पॉइंट है, दिस पॉइंट जो निकला ये किरण, ये केवल एक दिशा में अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है, दोनों दिशाओं में नहीं बढ़ा सकता है। इसको हम एक दिशा में इन्फिनाइट, इसको हम आगे तक बढ़ा सकते हैं, अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसको ए और बी जो रेखा है, जो किरण है, इसको हम एक दिशा में, इसका एक अंत बिंदु है, एक प्रारंभिक बिंदु है, जिसको हम एक दिशा में बढ़ा सकते हैं, दोनों दिशाओं को नहीं बढ़ा सकते। जिसको हम इस प्रकार से ए और बी को इस प्रकार से इंगित करते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। आई होप, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे एवं शेयर कर दे। धन्यवाद।